Hello students, let's see the question. So the question says which of the following changes would make the chemical equation more informative. सबसे पहले तो एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें से हमें क्या पता चलता है और क्या नहीं पता चलता है। तो एमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, और हमें मिल रहे हैं NH4Cl, राइट। एमोनियम क्लोराइड हमें मिल रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस्ड है या नहीं है ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड में ईच ऑफ द एलिमेंट के नंबर ऑफ एटॉम को देखना पड़ेगा कि इक्वल है या नहीं। नाइट्रोजन का देखो यहाँ 1, रिएक्टेंट साइड में 1 है, एट द प्रोडक्ट साइड ऑल्सो इट इज 1। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ से हमें मिलेंगे 3 एटॉम्स, यहाँ से हमें मिलेंगे 1 एटॉम, सो टोटल 4 एटॉम्स। एंड प्रोडक्ट साइड में देखो 4 एटॉम्स एज वेल। क्लोरीन का यहाँ 1 एटॉम है, क्लोरीन का यहाँ भी 1 एटॉम है। सो ये बैलेंस्ड है, और क्योंकि बैलेंस्ड है इस एरो को हटा के हम इक्वल साइन लिख सकते हैं, लेकिन एरो भी रख सकते हैं क्योंकि एरो का मतलब है रिएक्टेंट साइड से लेके प्रोडक्ट साइड के तरफ ये रिएक्शन चल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस, नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। और यहाँ हमने अलग से कोई भी नंबर नहीं ऐड किया, जो नंबर हम जेनरली ऐड करते हैं ये मॉलिक्यूल्स जो लिखे हैं इसके पहले। अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो भी यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वही नंबर्स को स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो अगर कुछ नहीं लिखा होता है यानी यहाँ पे 1 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH4Cl, सो दैट्स द केस, राइट। अब ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी 1 यहाँ पर है, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये अमाउंट से रिलेटेड है। अगर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है तो वो आखिर में अमाउंट से ही रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। ये अमाउंट से रिलेटेड है, हमें ये अमाउंट बता रहे हैं। और फाइनली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही जस्टिफाई करते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि मास उतना जितना लेके हमने स्टार्ट किया है उतना ही प्रोड्यूस होने वाले हैं, सो दैट्स द केस। अब देखो एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं और यहाँ पे क्या नहीं है, कैसे वो ऐड कर सकते हैं वो बता लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या नहीं है। क्या आपको ये पता चल रहा है कि अमोनिया या फिर HCl को किस स्टेट में लिया गया है, क्या ये गैसियस, लिक्विड या फिर सॉलिड, किस स्टेट में लिया गया है, नहीं पता चल रहा है, यानी स्टेट का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, किस कंडीशन में किया गया है, कौन सा टेम्परेचर में, कौन से प्रेशर में, वो नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन कंडीशन उसका भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। नंबर 3, क्या इसमें हीट इवॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है, ये सारी चीज़ें भी नहीं पता चल रहा है। तो क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उतना भी नहीं समझ में आ रहा है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दिस इज ऑल्सो नॉट नोन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको नहीं पता चल रहा है। ऐसे कई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता चल रहा है, जैसे कि क्या कलर है रिएक्टेंट के भी या फिर प्रोडक्ट के भी, इस कुछ भी नहीं पता चल रहा है। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लेकिन फिर भी कितने सारी चीज़ें जो कितने सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो हमें नहीं पता चल रहा है। तो कैसे हम इसको मोर इन्फॉर्मेटिव कर सकते हैं, चलो एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। एडिंग फिजिकल स्टेट्स, और ब्रैकेट में दिया गया है कि कैसे। एस यानी सॉलिड, एल यानी लिक्विड, जी यानी गैस, AQ यानी एक्वस। एक्वस मतलब पानी में इसका सोल्यूशन, ठीक है, वाटर में इसका सोल्यूशन। तो क्या हम इस तरीके से बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। जो एमोनिया है इसको आप गैसीय स्टेट में ले रहे हो, HCl को भी आप गैसीय स्टेट में ले रहे हो, NH4Cl जो है वो बन रहे हैं सॉलिड स्टेट में। तो इस तरीके से ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ईच मॉलिक्यूल के बाद, ठीक है, ईच मॉलिक्यूल के बाद इस तरीके से ब्रैकेट में हम उसका फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। और ऐसे ही एडिशनली फिजिकल स्टेट का इन्फॉर्मेशन भी हम दे सकते हैं। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। रिमूविंग द कोएफिशिएंट, अगर कोएफिशिएंट को रिमूव कर लेंगे तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, नॉट करेक्ट आंसर। राइटिंग द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड कंपाउंड्स इन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ सिम्बॉल्स, सिम्बॉल या फिर फॉर्मूला अगर इसमें हम अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इनफैक्ट हमें फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा ताकि हम इसको बैलेंस कर पाए। बैलेंस करने की सुविधा के लिए हमें इसको फॉर्मूला या फिर सिंबल में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये अलग से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाले हो जो यहाँ पे लैकिंग है, ठीक है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।